हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पहचान आप समझ गए कि क्या होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। इसमें कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, जिससे किससे ज्ञात होता है, जिसमें समय और प्लस साथ में से दिया होता है, उससे ज्ञात होता है कि इसमें कार्य जारी है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव का रूल क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब बात आती है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इन सब में आपने पढ़ा है। सिंस किसके लिए बताया गया था? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। फॉर किसके लिए बताया गया था? पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। ठीक है। और इससे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विल या शैल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल लगता है। ठीक है, ये ध्यान दें और अपने पुराने टेंसेज के आधार पे इन चीज़ों को भी ध्यान दें, जिससे कि गलतियां ना हों। हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुकेश इस कॉलोनी में 2 वर्ष से रह रहा होगा। तो यहाँ पर मुकेश इस कॉलोनी में 2 वर्ष से रह रहा होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? अब मुकेश देखिए, मुकेश के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो मुकेश विल हैव बीन। अब यहाँ पर रहना की क्या होती है? लिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिविंग इस कॉलोनी में। तो इन दिस कॉलोनी। कब से? कहा 2 वर्षों से। तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष कोई भी हो गए तो फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। इसी तरह से जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मैं 2018 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर अब देखें, कहा मैं 2018 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर मैं है, मैं के लिए आई लगाते हैं। आई के साथ क्या लगेगा? शैल। और शैल के बाद क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, फिर बीन भी लगेगा साथ में। पढ़ना की क्या होती है? रीड। तो रीड का मतलब क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। रीडिंग। कहाँ? रीडिंग इन दिस कॉलेज। ठीक है। यहाँ पर देखें, इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट पेज पर देख लें। इन दिस कॉलेज। ठीक है। अब कितने दिनों से बताया गया? कह रहा है कि 2018 से। तो क्या हो जाएगा? 2018 निश्चित है ना,
पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 2018। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया। इसी तरह से देखें थर्ड पॉइंट, सुधा 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही होगी। ठीक है, सुधा 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुधा विल हैव बीन, पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। कब से, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव की बात आती है, तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में यदि आप देखें तो सीधी सी बात है कि विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। फार्मूला यदि देखें तो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट लग जाता है यहाँ पर, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। ठीक है, प्लस टाइम। तो यहाँ पर देखिए आप, ये निगेटिव का फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर विल या शैल प्लस नॉट लगाएं, प्लस हैव, तब प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से इसे आप बना सकते हैं। जैसे कहा गया एग्जाम्पल में देखें, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ दिया गया बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर समय और से दिया हुआ है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो बच्चे है तो द चिल्ड्रेन, फिर क्या होगा, विल नॉट, अब पढ़ रहे होंगे तो रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, जैसे कहा जाए मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं के साथ, आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल नॉट हैव बीन, अपना काम है तो डूइंग हो जाएगा, करना की डूइंग। अपना के लिए यहाँ पर माई लगाएंगे आई के साथ, और फिर क्या दिया है, कार्य, तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, डूइंग माई वर्क, कब से, 2 बजे से, तो यहाँ पर निश्चित है सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ये समझ गए होंगे आप। अगर समझ गए हैं तो हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कई बार बताया है कि ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या की इंग्लिश इसमें नहीं लिखी जाती है बल्कि वर्ब से ही ये सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस हैव और बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर होगा, प्लस टाइम होगा। ठीक है, इस तरह से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इधर देखें, अगर सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखें, सेकेंड टाइप फार्मूला, तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, इनमें हिंदी के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। और इसे हम बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखें क्या फार्मूला लगता है। क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आता है, फिर विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, सेंटेंस या निगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं, फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कहा गया, खिलाड़ी मैदान में सुबह से खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या आएगा, क्या खिलाड़ी मैदान में सुबह से खेल रहे होंगे। अब क्या आ गया, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं बल्कि क्या करेंगे, विल का प्रयोग होगा, क्योंकि खिलाड़ी है तो विल द प्लेयर्स। अब यहाँ पर क्या है, विल द प्लेयर्स, फिर क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव बीन, खेलना की होती है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। अब कहाँ खेल रहे थे, मैदान में, तो इन द फील्ड। और कब से खेल रहे थे, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, शैल लगेगा, क्योंकि इसके बाद वी आ रहा है। फिर सेंटेंस ये निगेटिव भी है तो नॉट लगेगा, और इसके बाद हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, सिंस मंडे, क्योंकि मंडे एक डे का नेम है, बताया गया था कि जब डे का नेम होगा तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं,
जैसे दिया हो वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा। तो लिखा है वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरह से बनेगा, क्यों बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश प्रारंभ में लिखेंगे। वाई फिर वह है, सब्जेक्ट सब वह है तो इसके साथ क्या लगेगा, विल। फिर ही, निगेटिव भी है सेंटेंस तो ही के बाद नॉट लगेगा। फिर हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा, आना की क्या होती, कम, तो कमिंग हो जाएगा। कहाँ नहीं आ रहा है, टू स्कूल, कब से नहीं आ रहा है तो दिया है 2 दिन से, तो 2 दिन है इसलिए फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अच्छी तरह से समझें, वर्क कंप्लीट करें, और यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखते रहें। जैसे यहाँ पर देखें, रोगी 10 दिन से कुछ क्यों नहीं खा रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, क्यों बीच में आया है, ये डबल इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर वाई लगा दिया। फिर है, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पर रोगी है इसलिए रोगी के साथ विल लगेगा। इसके बाद रोगी की होती क्या है, पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट हो गया, विल, वाई विल द पेशेंट। अब सेंटेंस निगेटिव भी है तो पेशेंट के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। इसके बाद लगेगा हैव बीन। अब बात आ रही खाने की, तो वर्ब खाना क्या होती है, ईट, तो ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। फिर लिखा है कुछ, कुछ मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते हैं, नॉट यदि न लगाएं तो यहाँ पर एनीथिंग की जगह नथिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर कब से नहीं खा रहा है, 10 दिन से, तो फॉर 10 डेज क्वेश्चन मार्क। इसको यदि बनाना चाहें तो बन जाएगा वाई विल द पेशेंट हैव बीन ईटिंग नथिंग फॉर 10 डेज। और करके ऐसे आप नोट कर सकते हैं, ये भी बन सकता है वाई विल द पेशेंट हैव बीन ईटिंग, एनीथिंग की जगह क्या हो जाएगा, नथिंग, फॉर 10 डेज। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से उसके सेंटेंसेस बनते हैं। आशा है कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से ये आ गया होगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।